शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जो रीडिंग होने वाली है दैट इज फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। सो एक्वेरियस के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग होगी जहाँ पे मैं उनके साथ उनके 5 मैसेजेस शेयर करूंगी दैट विल हेल्प एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, मेंटल क्लैरिटी के लिए। सो लेट्स सी सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या है कुंभ राशि, एंड दैट इज द किंग ऑफ रोजेज। बहुत सारी चीजें आपने फेस करी हैं इन प्रीवियस ईयर्स। उन ईयर्स में इमोशनल चीजें भी रही हैं जिनके साथ आपने डील करा है, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं जिनके साथ आपने डील करा है और बहुत स्ट्रांगली करा है। सो यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपको पता है हर चीज को कैसे बैलेंस करना है, हर चीज से आप स्ट्रांगली बाहर आए हो। प्लीज इस क्वालिटी को आपको आगे भी यूज करना है, बिकॉज कमिंग टाइम में यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस। आने वाली टाइम में या फिर सितंबर मंथ में ही यू कैन फेस सच सिचुएशन जहाँ पे आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाले हैं। कैसे आपने चीजों के साथ डील करा था, ऑलरेडी दोबारा से आपको उन चीजों में स्टक नहीं होना है। यूज योर एक्सपीरियंस, ओके। ये चीजें आपके साथ इसीलिए हुई थी, एक टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो बार बार खुद को इतने डिप्रेस्ड करके उन जगह पे दोबारा से ले जाके फिर खुद को उठाने से बेटर है यूज योर एक्सपीरियंस एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन, और आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनको यूज करें और लाइफ में आगे बढ़ें। स्टक नहीं होना है। जैसी भी सिचुएशंस आ रही हैं जस्ट डील विद इट। यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर लव्ड। ये चीजें आपको अपने आप को बोलते रहना है इन द मंथ ऑफ सितंबर स्पेशली। कोई भी हार्ड टाइम आएगी, हार्ड सिचुएशन आएगी, जस्ट आस्क योर सेल्फ, यूनिवर्स आपने मेरे को बहुत सारे लेसन दिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन के साथ डील तो करना ही होता है। आप हंस के कर रहे हो, रो के कर रहे हो, वैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो बी स्ट्रांग। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए रहेगा दैट इज द आर्कएंजल राफेल। सो आर्कएंजल राफेल इज देयर टू हील यू इमोशनली। आपका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमास, वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। एंड जस्ट बी रेडी उन हीलिंग्स को रिसीव करने में। इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने का टाइम है। एक्सप्रेस योर इमोशंस। जो भी आपकी अनहील्ड ट्रॉमास हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपने कभी शेयर नहीं करी, वो आपको रोकती हैं बार बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में करने के लिए। जब आप खुद को हील करने जाते हो वो सारी चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। सो दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप को हील करना है। स्पेशली आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। सो हार्ट चक्रा पे कैसे आपको वर्क करना है, इसको कैसे हील करना है, इसकी ब्लॉकेजेस को कैसे दूर करना है, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। प्रॉपर मंत्रा चैंटिंग होगा। जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट और ओम चैंटिंग करें, इससे भी आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस योर इमोशंस। एंड ये कार्ड आपको एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है दैट इज कनेक्ट विद नेचर। नेचर एक नेचुरल हीलर है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, आप खुद को अपने आप को हील कर रहे हो। सो वीकेंड इज कमिंग, इसके साथ ही आपको बाहर जाना है। एंड जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। बाहर जाएं, नेचुरल प्लेसेस पे जाएं और वहां पे जाके एक्सप्रेस योर इमोशंस। ऐसे वर्ड्स, ऐसी फीलिंग्स जो आपने किसी के साथ नहीं शेयर करी हैं, वो आप नेचर के साथ शेयर करें। बस बोलें। कई बार हमारी लाइफ में ना जरूरी हो जाता है कि बस हमको बोलना है, नेक्स्ट पर्सन कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इट्स ओके, आई जस्ट वांट टू स्पीक अप। और ये चीज बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, क्या लाइफ में गलतियां हुई हैं, क्या लेसन्स हुए हैं, क्या आपके रीजंस रहे हैं, कहाँ पे आपको मिसअंडरस्टूड करा गया बट आपकी गलती नहीं थी, आप बोल नहीं पाए, वो सारी चीजें एज अ ब्लॉकेजेस हैं। एंड योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड, यू नीड टू हील करें उस चीज को। एंड द बेस्ट थिंग टू हील इज
गो इन द नेचर, आप नेचर में जाएंगे, वहां पे टाइम स्पेंड करेंगे एंड कनेक्ट विद इट एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो वो एक नेचुरल हीलिंग होगी. सो डू इट. ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या रहने वाला है, एंड दैट इज द समर एंड द विंटर. सी, हर एक चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकते. देयर इज एवरी काइंड ऑफ एनर्जी, एक साइकिल चलता है, सीजन्स होते हैं. सेम जैसे कि सीजन होता है समर का, वेरी एनर्जेटिक, जब आपको एक्शंस लेने हैं. देयर इज अ सीजन ऑफ विंटर, जब आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, जब आपको एक्शंस नहीं लेने, आपको प्लान्स बनाने हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी इंपॉर्टेंट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी है. हर एक की लाइफ में ये एक टाइम आता है जब हम बहुत ही डल फील करते हैं, वी डोंट वांट टू डू फिजिकल वर्क, हमें ये सारी चीजें नहीं करनी. दैट इज द बेस्ट टाइम जब आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, जब आपको प्लान बनाने हैं. फिर एक टाइम आएगा जब आपको एक्शन लेने हैं. इट वर्क्स लाइक दैट. आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपने प्लान्स नहीं बनाए, आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो, और वो चीजें आपको और ज्यादा डिप्रेस्ड करेंगी. सो जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में ये चीजें करनी है, प्लीज उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाएं. चेक योर सीजन, चेक योर एनर्जीज, हाउ यू फीलिंग, कैसी फीलिंग्स हैं अभी. इफ यू आर नॉट रेडी टू डू एक्शंस, तो प्लानिंग फेज है ये अभी आपका. एक टाइम आएगा जब वो सारे प्लान्स को आप एक्शन फेज में लेकर जाओगे. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट अबाउट एनी टाइम. उसको यूज करना आपको आना चाहिए. किस तरह की एनर्जीज है, हाउ यू फीलिंग, कैसे यूज करना है. देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. तो वाइजली माइंडफुल रहकर उन एनर्जीज को यूज करें फॉर योर वेल बीइंग एंड फॉर योर सक्सेस. ठीक है, तो अपने अच्छे के लिए उन एनर्जीज को आपको यूज करना है, कॉन्शियस रहकर. गुड डिसीजन. कई बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मैं ये काम कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, समथिंग इज मिसिंग. इंट्रोस्पेक्ट. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज कुंभ राशि आपके लिए क्या है, एंड दैट इज द एंड ऑफ टाइम. दिस टाइम इज इम्पॉर्टेंट. ये एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है सितंबर मंथ में, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने हैं. अगर आप ऑलरेडी चीजों के बारे में प्लान बना चुके हो, एंड आई वुड लव टू से दिस टू यू कि प्लीज एक्शन फेज में जाएं. ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ऑलरेडी बहुत सारे आपने प्लान्स बनाए हैं फ्यूचर को लेकर, जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. नाउ एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपको फिजिकल रियलिटी में वो चीज चाहिए ना, तो एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. एक्शन के बाद ही वो चीज आपको मिलेगी. आप जितने भी इमोशनल हो उन चीजों को लेकर, थॉट्स में आपने बहुत प्लान्स बनाए हैं, बट आप अगर उसको एक्शन फेज में नहीं लेकर आ रहे हो, तो वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी. ओके, सो दिस इज द राइट टाइम. सितंबर मंथ में अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने जा रहे हो, गुड फॉर दैट, बट ओनली अगर आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज के लिए. देन टाइम निकल रहा है और ज्यादा वेस्ट मत करें इसको. जो भी आप प्लान कर रहे हो, प्लीज गो विद इट, और ज्यादा खुद को कंफ्यूज मत करें, सेल्फ डाउट में मत जाएं. जस्ट आस्क योर इंट्यूशन, आस्क योर सेल्फ, आप क्या चाहते हो. फिर चाहे वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत सोच रहे थे मुझे क्या करना चाहिए, आस्क योरसेल्फ. जितने लोगों से आप सलाह लोगे, आपको अलग अलग सलाह मिलेगी और आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे. आस्क योरसेल्फ, आप क्या फील कर रहे हो, एंड गो विद इट. सेम विद योर जॉब, सेम विद योर करियर ऑल्सो. ठीक है, सो टाइम इज इम्पॉर्टेंट. टाइम निकल रहा है, डिवाइन टाइमिंग इज हियर. कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जिसके लिए आपने प्रिपरेशन करी थी. Now let's see fifth important message Aquarius आपके लिए क्या है, and that is clearing the way. आपको पता है आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में ब्लॉकेज क्या है, यू आर क्लियर अबाउट इट. सपोज आप लाइफ में कुछ चाहते हो, बट अभी आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, और उसको नहीं अचीव करने के बीच में जो एक ब्लॉकेज है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको पता है, वो आपको पता है क्लियरली कि क्या है.
वो कोई एक अनदर पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर वो आपका ही एक अंदर का डर है, आपकी हिचकिचाहट है, आप में करेज की कमी है. यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज वो बहुत क्लियर विजन है. और जैसे ही आप उस चीज को क्लियर करोगे ना, यू विल गेट जो आप चीज चाहते हो. और इस चीज को क्लियर करने के लिए आपके पास हेल्प अवेलेबल है. यूज इट. आप जितना कॉन्शियस होगे, जितना आप अंडरस्टैंड करोगे अपनी सिचुएशन को, आप क्लियर होते जाओगे. थिंक अबाउट इट. आराम से पीसफुली एक अकेली जगह पे बैठ के सोचें क्या चीज आप चाहते हो और क्यों नहीं पा रहे हो वो चीजें, क्या प्रॉब्लम आ रही है. उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का सितंबर मंथ इज बेस्ट. ओके, बिकॉज दिस इज कार्ड इज क्लियरिंग योर वे. यहाँ पे अपनी एक जो मैस्कुलिन आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपकी फेमिनिन क्वालिटीज है, आपकी लॉजिक्स प्लस आपकी इंट्यूशन, इन दोनों को आपको यूज करना है. आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, जो आपको इनर फीलिंग है सिर्फ उस पर वर्क करें. नो, प्रैक्टिकल डिसीजंस भी होने जरूरी है यहाँ पे. सो लॉजिक, प्रैक्टिकल डिसीजन प्लस योर इंट्यूशंस प्लस योर एक्सपीरियंसेस, इन सबको लेकर जो भी आपको लग रहा है बेस्ट डिसीजन होगा इस ब्लॉकेज को दूर करने का, वो चीज लें. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, व्हाट इज द बेस्ट वे, आपको क्या फील हो रहा है, गो एंड टेक योर एक्शन. सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके कार्ड्स में ओवरऑल जो सितंबर मंथ के लिए एनर्जीज आ रही है, वो आ रही है एक्शन फेज की. प्लानिंग प्लस एक्शन, प्लानिंग प्लस एक्शन. अगर ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है, समवेयर यू आर लैकिंग इन योर प्लानिंग, या तो प्रॉपर प्लान्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप एक्शन नहीं ले रहे हो. आपके कुछ डर है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रह गए हैं जिनकी वजह से आप बार बार खुद को रोक रहे हो, और वो प्रॉब्लम बन रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं. और उसके लिए मैंने आपके लिए कार्ड निकाला था, दैट वाज इमोशनल हीलिंग. हील योर हार्ट चक्र. सो वर्क लाइक दिस. सितंबर मंथ इज important. वर्क ऑन yourself. Good luck. I hope you will like this reading, and please like, subscribe and share my channel. And also we are going to start a healing program, 3-month healing program. अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, प्लीज कनेक्ट